भारत का सर्वतोमुख विकास सिर्फ संतों से होता है, साधुओं से होता है, सन्यासियों से होता है। इस तरह से योग और आयुर्वेद को देश भर में गांव-गांव तक पहुंचाने में महाराज जी ने जो प्रयास किया है वो अद्भुत प्रयास है। बहुत अच्छा लोगों का स्वास्थ्य के बारे में हर तरह की चुनौती को सामना करते हुए महाराज जी आगे बढ़ते हुए आए हैं देश भर में। अभी और आपका बहुत काम है करने का, तो आज आप सबको आशीर्वाद देने आए, देखिए बहुत अच्छा हुआ। दो शब्द बोले हम तो महाराज जी को कहते थे आप रुकिए, कह रहे हैं कि और 2 कार्यक्रम है, उसके बीच में भी देखिए आप लोगों का प्रेम उनको खींच के यहाँ लेके आया, तो सबका प्रेम यहाँ है ना। तो आप 2 शब्द बोलेंगे। प्रेम की, करुणा की, वात्सल्य की और खुशी के भंडार और आधार तो हमारे परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव हैं। जीवन में आदमी को सब कुछ मिल जाए और उसके जीवन में खुशी ना हो, प्रसन्नता ना हो, भीतर का आह्लाद न हो, तो वो सारी संपत्ति, वो सारा वैभव, वो सारा साम्राज्य फीका होता है, बोना होता है, अधना सा होता है। जिन लोगों के पास में सब कुछ था लेकिन उनके भीतर की खुशी, उनके भीतर की प्रसन्नता गायब हो गई थी, उनको परम पूज्य श्रद्धेय शिष्य ने वो खुशी दी है, वो प्रसन्नता दी है, वो आनंद दिया है, जिससे उनके जीवन पुष्प खिल गए। प्रसन्नता की, खुशी के, आनंद के पर्याय बन चुके हैं हमारे महाराज श्री। और मुझे भी बहुत प्यार करते हैं। तो प्रेम तो वो चुंबक है जो चारों तरफ से आपको खींच लाता है। और हमारे बड़े भाई हैं तो हमारा तो प्यार का अधिकार वैसे भी ज्यादा हो रहा है। मैं आज यहाँ, मुझे नहीं पता था आप इतने यहाँ आए हुए। मैं तो सोच रहा था कि बस मैं महाराष्ट्र से मिलकर के उनका आशीर्वाद लेकर के यहाँ से जाऊंगा, लेकिन आशीर्वाद के साथ आप हजारों भाई बहनों का प्यार भी मिलेगा ये नहीं पता। आप सबको मेरा प्रणाम है। हम सभी एक ध्येय को लेकर के चल रहे हैं, देश का चरित्र निर्माण हो, देश का नैतिक उत्थान हो, देश का आध्यात्मिक विकास हो, बीमारी, बुराई, भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्त, स्वस्थ, स्वच्छ, समृद्ध और वैभवशाली भारत का निर्माण हो, इस लक्ष्य को लेकर के हम सब एक ध्येय, एक मना, एक हृदय होकर के संगच्छध्वम संवदध्वम समोपना हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा, सारी आसुरी शक्तियां परास्त होगी, असुरत्व का विजय, असुरत्व का पराजय और देवत्व का विजय होगा। और भारत जो कभी विश्व का नेतृत्व किया करता था, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, राजनीति, जिस भारत ने पूरे विश्व को शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन किया, चिकित्सा के आदि पढ़े तो महर्षि को शिष्य हमारी ही तो धरती पे है। हमारे ही पूर्वजों ने अतीत में पूरे विश्व का न्याय के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में मार्गदर्शन किया। अब वो दिन बहुत जल्दी फिर से रोकना है जब भारत दोबारा से विश्व का नेतृत्व करे। और इस देश में कुछ लोगों के मन में निराशा आ गई थी, वैसा धोखा बहुत मिला, देश को वंचना मिली, निराशा, अविश्वास की जो बादल छाए हुए चारों ओर, उनको हमें मिटाना है, एक नया भारत बनाना है। और
भारत स्वाभिमान का अभियान जो शुरू हुआ तो सबसे पहला आशीर्वाद फोन के ऊपर पूज्य महर्षि का हमको मिला। योग के द्वारा आत्मरक्षा और भारत स्वाभिमान के आंदोलन के द्वारा राष्ट्र रक्षा का यह अभियान कि देश की सत्ता और देश की संपत्ति जो चोर है, लुटेरे हैं, भक्षक है, बेईमान है, भ्रष्ट है, चरित्रहीन है, उन लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए भी यह प्रयास जारी है। और मैं महर्षि की जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूंगा। महर्षि हमने अभी शुरू किया है अभियान। अभी 1 लाख योग शिक्षक निःशुल्क योग शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और 2011 तक पहुंचते 6,38,365 गांव और उसके साथ शहर, नगर, मोहल्ला करीब 2011 तक 11 लाख योग की कक्षाएं स्थापित हो जाएंगी जो इस देश में चरित्र निर्माण का और राष्ट्र निर्माण के काम हो करेगी। आपके आशीर्वाद से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और भारत स्वाभिमान की सदस्यता का अभियान हम आगे बढ़ा रहे हैं कि एक जिले में 500 से 1000 और 5000 तक कार्यकर्ता तो हैं और वो सारे कार्यकर्ता आपके और हमारे कहीं बटे हुए नहीं, क्योंकि हम और आप अलग नहीं है तो हमारे कार्यकर्ता अलग कैसे हो सकते। तो हमने ध्येय दिया है एक कार्यकर्ता 11 मेंबर रोज बनाए। तो 100 हमारे कार्यकर्ता भी मजबूती से काम करेंगे तो 1 महीने में 30,000, 12 महीने में 3,60,000 और 2 साल में 7,20,000 एक जिले में सदस्य तैयार हो जाएंगे। जब एक जिले में 7,20,000 सदस्य होंगे तो वो तय करेंगे कि देश का लोकसभा का सदस्य कौन होना चाहिए। जैसे गुरु जी आपको मंत्र देते हैं ना, मैंने लोकतंत्र का मंत्र दिया है। बाकी तो लोकतंत्र के नाम से षड्यंत्र चल रहा है। उस षड्यंत्र को उखाड़ फेंकना है। और जैसे अतीत में हमको और पूज्य गुरु जी को कोई ये राजनीति नहीं करनी है, लेकिन राज सत्ता वो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले, यह हमारा नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है। मैंने कहा कि आज मुझे जाना है, नहीं तो मैं आपके साथ बहुत बात करता और पूज्य महर्षि का सत्संग भी सुनता। उनका मुझ पर बहुत प्रेम है, बहुत प्यार करते हैं और पतंजलि पीठ पे आकर के आशीर्वाद देते हैं। मैंने कहा मैं यहां से सामने से जाऊं और महर्षि के दर्शन न करूं, ये तो हो नहीं सकता। इस बार थोड़ा जल्दी में हूं, दोबारा तसल्ली में आएंगे, आपके साथ बहुत बातें करेंगे। अभी तो बस इतना ही कहता हुआ माना कि जमाने में अंधकार बहुत गहरा है, लेकिन जितना घनघोर अंधेरा होता है समझ लेना बहुत बहुत करीब है, क्योंकि घनघोर अंधेरे के बाद भोर आती है, पतझड़ के बाद ही तो वसंत आती है। जब चिलचिलाती गर्मी होती है तभी बरसात और ठंड आती है। अंधेरा कितना ही हो, उजाला आने की तैयारी है और इसी के लिए सारी आध्यात्मिक शक्तियां कार्य कर रही हैं। मैं पूज्य महर्षि के चरणों में प्रणाम करता हुआ बस एक ही बात कहूंगा कि हम सब मिलकर के आत्मनिर्माण भी करेंगे और राष्ट्र निर्माण के लिए यदि हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे, इतनी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। बोले भारत माता की, दोनों हाथ उठा करके बोलो ऐसे, भारत माता की, वंदे वंदे, पूज्य गुरुदेव